दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 पोस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट अभी जारी कर दिया गया है। तो चलिए देख लीजिए ऑफिशियल कट ऑफ कितना क्या गया है और आगे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। और आप सभी नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो 12,000 पदों पर भर्ती की फॉर्म कब आ रही है इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप रिजल्ट के बारे में देख लीजिए कितना क्या कट ऑफ गया है। और अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो सक्सेस प्लैनेट टेलीग्राम पर लिखकर सर्च कीजिए और वहां से जुड़ जाइए। पीडीएफ वहां पर सेंड कर देते हैं, डाउनलोड करके आप अपना रोल नंबर दे करके देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, विज्ञापन संख्या 05/2020 8415 पोस्ट से संबंधित है अंतिम परिणाम यानी फाइनल मेरिट लिस्ट यह है और आज जारी कर दिया गया। लंबे समय से आप सभी इंतजार कर रहे थे तो फाइनली आज मेरिट लिस्ट आ गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं। तो सभी सफल अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। फिर से बिहार पुलिस की भर्ती आ रही है और भी बिहार में अन्य विभागों से भर्ती आएगी, तो आप तैयारी कीजिएगा, तभी किसी न किसी दूसरे विभाग में आपका सिलेक्शन होगा या फिर कांस्टेबल का जो आपका सपना है पूरा होगा। तो आपको तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिर से भर्ती आ रही है और कितने पदों पर कब आ रही है, सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को आगे बताने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपका इसमें रिजल्ट हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस चैनल से आप लोगों को क्या क्या हेल्प मिला है, तैयारी से लेकर के हर एक अपडेट तक क्या कुछ आपको हेल्प मिला, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा शुरू में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में है कि 11 नवंबर 2020 को विज्ञापन पब्लिश किया गया था 8415 पोस्ट पर और आगे कट ऑफ के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा लिखित परीक्षा पात्र यहाँ पर 41,237 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया। फिजिकल टेस्ट 24 फरवरी से लेकर के 8 अप्रैल 2022 तक शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह गर्दनीबाग हाई स्कूल पटना में इसका आयोजन किया गया। फिजिकल में आप देखिएगा तो 34,090 अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं। इस तरह 7,000 अभ्यर्थी यानी 7147 अभ्यर्थी प्रेजेंट नहीं हुए। तो ये हर बार होता है, फिजिकल में सभी अभ्यर्थी भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 20% अभ्यर्थी अब्सेंट रहता है। 34,000 भाग लिए हैं। अब इस 34,000 में देखिएगा तो सबसे अधिक दौड़ में ही फेल होता है। अब इसके बारे में देख लीजिए, इस बार तो ज़्यादा फेल नहीं हुआ है क्योंकि समय अधिक मिल गया था। रिजल्ट आप देखिएगा तो वैसे भी भर्ती का बहुत लेट से रिजल्ट दिया गया था। इसका भर्ती ये जो विज्ञापन पब्लिश किया गया था दोस्तों नवंबर 2020 में और एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को लिया गया था और इसका रिजल्ट दिसंबर में दिया गया था यानी 7 महीने बाद। तो फिजिकल का तब तक स्टूडेंट बहुत बेहतर तैयारी कर लिए थे। तो यहाँ पर देखिएगा कदाचार के आधार पर तो 95 अभ्यर्थी। अब ये 95 ऐसे अभ्यर्थी है जो फिजिकल में पकड़ाए हैं। फिजिकल में होता है क्या है कि जब आप जाते हैं तो एग्जाम में जो भी आप OMR शीट पर लिखते हैं ये सब मैच किया जाता है, सिग्नेचर मैच किया जाता है, अंगूठा निशान मैच किया जाता है। तो अगर आप फिजिकल खुद देने जाइएगा और एग्जाम किसी और से दिलवाइएगा तो आप पकड़े जाइएगा। तो ऐसे 95 अभ्यर्थी है। दौड़ में फेल हुआ है 10,608 अभ्यर्थी, सबसे अधिक दौड़ में फेल हुआ है। और अन्य स्पर्धा शारीरिक जांच माप में 4774 और 290 अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में अयोग्य। अब ये डॉट होगा कि अभिलेख यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्यों छाटा गया है। तो CSBC की जो भी भर्ती है आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कैटेगरी मिसमैच बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप BC की जगह पर EBC, EBC की जगह पर BC कर दीजिएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। तो इस तरह से 290 अभ्यर्थी फेल हुए हैं। और जो नए छात्र हैं तो फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और बिहार पुलिस की दोस्तों 12,000 प्लस पदों पर भर्ती आ रही है। इस भर्ती के लिए आपको बहुत अधिक इंतजार नहीं करना है, कुछ ही दिनों में भर्ती आ रही है। तो भर्ती आएगी तो इसका एग्जाम 3 महीने में ले लिया जाएगा और आप बेहतर तरीके से तैयारी नहीं कर पाइएगा। तो इसके लिए अभी ये टारगेट बैच शुरू किए हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन का लिंक, वहां से जाइए फटाफट इंस्टॉल करके लॉगिन कर लीजिए और टारगेट बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ये बैच जो है दोस्तों बहुत ही कम प्राइस पर उपलब्ध है और इसमें आप लोगों को संपूर्ण तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिलेगा और साथ ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी 2010 से लेकर के 2022 तक। बिहार में पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम लिया जा रहा है 2010 से, इससे पहले एग्जाम नहीं लिया जाता था। 2010 से लेकर के अब तक जितने भी एग्जाम हुए बिहार पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, फायरमैन, एक्साइज कांस्टेबल, सभी का इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो संपूर्ण तैयारी के लिए जाइए आप फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए और फटाफट आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। जब भर्ती आएगी तो आपके पास 3 महीने का समय बचेगा, बहुत सीमित समय रहेगा, आप बेहतर तरीके से तैयारी नहीं कर पाइएगा। और अब जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम सख्ती तरीके से होता है। अभी हाल फिलहाल में
फायरमैन का जो एग्ज़ाम लिया गया था, उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की, ये सब वायरल कुछ भी नहीं हुआ। यानी एग्ज़ाम बहुत ही सही तरीके से होता है। तो अगर एग्ज़ाम सही तरीके से होगा तो पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और आप तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट आप सभी नई भर्ती के लिए टारगेट वाइज ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये सब सारा चीज़ें मिल जाएगा। और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फ्री टेस्ट के रूप में भी देना चाहते हैं तो वहाँ पर उपलब्ध है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप फ्री टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में। देखिएगा तो 18,223 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता सभी चीज़ों के रूप से यहाँ पर क्वालिफाई हुआ। अब यहाँ पर रूल ये है कि 8415 का ही रिजल्ट देना है, जितना सीट है उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा। तो 18,823 में से 8415 का रिजल्ट दिया गया और 10,000 अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं, जिसमें से यहाँ पर 35% महिलाओं का भी आरक्षण है। सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया। और एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को इसमें डाउट हो रहा होगा कि 50% होमगार्ड, खास करके जो नए छात्र रहते, नहीं पता रहता है तो ये सोचते हैं कि होमगार्ड का यहाँ पर रिजल्ट दिया गया। रूल ये है कि बिहार पुलिस में जो भी भर्ती दी जाती है इसमें 50% सीट होमगार्ड के लिए रिजर्व किया जाता है। लेकिन हर बार यहाँ पर 50% के जगह पर समझिए आपके 1-2% ही होमगार्ड से भर पाता है, यानी 200-300 ही होमगार्ड से सिलेक्शन हो पाता है। अब जो बाकी सीट बच गए, जैसे 8415 है तो इसमें 4200 सीट होमगार्ड के लिए रिजर्व है, लेकिन 200 सीट ही भर पाता है। तो बाकी जो 4000 सीट बचा, तो यहाँ पर ये रूल रखा गया कि अगर होमगार्ड अभ्यर्थी नहीं रहते हैं तो उसी कैटेगरी से, अगर बीसी में होमगार्ड का जो भी सीट है, ईबीसी में जो भी सीट है, ईडब्ल्यूएस में जो भी सीट है, उसी कैटेगरी से जो नॉर्मल कैंडिडेट है, जो होमगार्ड नहीं है, उसका सिलेक्शन करेंगे, यानी सीट खाली नहीं रखना है। तो यही रूल है। तो इसी के अनुसार यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए गृह रक्षक में होमगार्ड से मात्र 194 का सिलेक्शन हो पाया है। सीट है 4200, लेकिन 194 का सिलेक्शन हुआ है। बाकी 4000 पर नॉर्मल ही कैंडिडेट का रिजल्ट आया है। ये चीज़ें हो गया। और यहाँ पर आप देखिएगा सीटों के बारे में, तो टोटल यहाँ पर है 7973 और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा चयनित उम्मीदवारों के बारे में यहाँ पर है, तो 7973 यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर गोरखा के लिए, तो गोरखा में क्या है कि सीट ही हर बार खाली रह जाता है। टोटल सीटों की संख्या है 223, इसमें से देखिएगा तो मात्र 79 ही भर पाया है। नहीं अभ्यर्थी रहने के कारण से हर बार सीट ही खाली चला जाता है और गोरखा का बहुत ही मिनिमम पर ही सिलेक्शन हो गया है। तो इस तरह से देखिएगा जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है सभी का यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है। तो आप अपना सर्च करके देख लीजिए यहाँ पर आपका रिजल्ट हुआ है यानी। अगर आपका रिजल्ट हो गया है तो अब आपको ज्वाइनिंग ये सब प्रक्रिया होगी। आगे इसके बारे में भी बताने वाले हैं। यहाँ पर चलिए अब कट ऑफ के बारे में देख लीजिए। तो कट ऑफ के बारे में यहाँ से दिया हुआ है, नीचे में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा गैर गृह रक्षक यानी नॉन होमगार्ड वाले कैंडिडेट, यानी ये नॉर्मल कट ऑफ हो गया। तो कट ऑफ यहाँ पर देखिएगा नॉन होमगार्ड पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी में 3072 का सिलेक्शन हुआ है और 76 मार्क्स यहाँ पर। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्यों दिया हुआ है। तो डेट ऑफ बर्थ इसलिए दिया हुआ है दोस्तों कि यहाँ पर 76 मार्क्स बहुत सारे कैंडिडेट का आया होगा, लेकिन यहाँ पर है क्या कि जितना सीट है उतना ही रिजल्ट देना है, 3072 का ही रिजल्ट देना। अब मान लीजिए यहाँ पर 3000, इस तरह से आप समझिए अगर 3100 कैंडिडेट का 76 मार्क्स से ऊपर है तो इस तरह से मार्क्स आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब दो कैंडिडेट का मार्क्स समान रहता है तो डेट ऑफ बर्थ अधिक उम्र वालों को ले लिया जाता है। जिसका डेट ऑफ बर्थ अधिक होता है उसका सिलेक्शन होता है, जिसका कम रहता है उसको छांट दिया जाता है। तो इसमें अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 2000 होगा या 1998, 97 होगा 76 मार्क्स में, तो छांट दिया गया। 21 मार्च 1995 जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसी का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। फीमेल में तो पिछले साल से 2 मार्क्स कम कट ऑफ गया है, 74 पर सिलेक्शन हुआ और यहाँ पर लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है। अगर आप इससे अधिक मार्क्स लाते हैं तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ से कोई मतलब नहीं। अगर आप 77 या फिर 78 ला लेते हैं, आपका 2000 या 2002 भी डेट ऑफ बर्थ है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। ये सिर्फ बराबर के कंडीशन में देखा जाता है। फ्रीडम फाइटर का यहाँ पर 58 कट ऑफ गया है। ईडब्ल्यूएस में देखिएगा तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर क्या है कि 8 नंबर कट ऑफ डाउन है, 68 हो गया। फीमेल में 62 है, फ्रीडम फाइटर का 46 है। एससी कैटेगरी में भी 68 ही है और फीमेल का यहाँ पर 46 है, बहुत ही कम कट ऑफ है। इसके बाद एसटी में देखिएगा तो 60 है और एसटी फीमेल का 50 है। ईबीसी में 72 है और इसके बाद ईबीसी फीमेल का 60 है। फ्रीडम फाइटर में यहाँ पर 50 है। इसके बाद यहाँ पर बीसी का देख सकते हैं तो बीसी का 72 है और इसके बाद बीसी फीमेल का 68 है, फ्रीडम फाइटर में 42 है और बीसी वोमेन 3% अलग से आरक्षण है, ये 64। अब आपको ये भी डाउट होगा कि ये लिखित परीक्षा का है या फिर फिजिकल का। तो बिहार पुलिस में
दो चरण है। पहला होता है लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा में वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाता है। तो इस बार 42,000 कैंडिडेट को रिजल्ट दिया गया था। अब जो भी 42,000 कैंडिडेट पास है सभी का फिजिकल होगा, और मेरिट जो बनता है फिजिकल में मार्क्स के आधार पर। इसके लिए टोटल 100 अंक निर्धारित है। 50 अंक है दौड़ के लिए, 25 अंक है गोला फेंक के लिए, 25 अंक है ऊंची कूद के लिए। और इसमें आप जितना तेज दौड़िएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। और इस बार 76 कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का। पिछली बार भी यही सेम ही कट ऑफ गया था, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में कोई भी चेंज कट ऑफ में नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर दिया हुआ होम गार्ड का, तो होम गार्ड का मिनिमम पर ही सिलेक्शन हो जाता है। 42 पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और इसमें अभ्यर्थी नहीं रहने के कारण से होता क्या है कि लिखित परीक्षा में ही पास नहीं हो पाते हैं, और जो पास होते हैं तो फिजिकल में अन्य प्रक्रियाओं में यहाँ पर छंट जाते हैं। इसके बाद देखिएगा भारतीय मूल के गोरखा कोटि का, तो गोरखा में यहाँ पर 79 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। सीट है 200 प्लस, लेकिन 79 का ही सिलेक्शन हो पाया है। जो भी कैंडिडेट फिजिकल सिर्फ पास कर गए हैं सभी का सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स मेल का 46 है, फीमेल का 42 है, और जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसी का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको कट ऑफ के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया। अब क्या होगा कि अब जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, सिलेक्टेड कैंडिडेट को अब यहाँ पर मेडिकल होगा आप लोगों का, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सब वेरिफिकेशन होगा। तो मेडिकल के लिए यहाँ पर सब कुछ लेटर आएगा, डेट रहेगा, और इस अकॉर्डिंग आपको जाना है। तो मेडिकल में क्या टफ होता है या छांट भी दिया जाता है, तो बिल्कुल भी दोस्तों आप नहीं छटिएगा। इसमें मेडिकल आप देखिएगा तो फाइनल मेरिट आने के बाद हो रहा है, और ये मेडिकल जो होगा जिला हॉस्पिटल में ही होगा। अगर आप पटना से है तो पटना पीएमसीएच, इस तरह से जो भी जिला अस्पताल है सरकारी हॉस्पिटल वहीं पर होता है। तो मेडिकल में आप अगर बहुत बड़ा इशू है तभी छट सकते, नहीं तो थोड़ा बहुत इशू है तो बिल्कुल भी आप नहीं छटिएगा। मेडिकल इसका नॉर्मली होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो चयनित जो है उम्मीदवार केंद्रीय चयन परिषद द्वारा आवंटित जिला भी यहाँ पर CSBC के वेबसाइट पर जिला आवंटित भी होगा कि आपको कौन सा जिला मिला है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में मिला है या फिर BMP में मिला है, कौन सा यहाँ पर आपको मिला है, ये सब सारा चीज़ जारी होगा, और उस अकॉर्डिंग आपको जाना है। जिला इकाई आवंटन एवं योगदान के संबंध में अलग से सूचना CSBC की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। तो यहाँ पर डेट आएगा, और उस डेट के अकॉर्डिंग आपको SP ऑफिस में जाना है। जिला में ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब सब कुछ होगा, पटना जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सारा कुछ यहाँ पर निर्धारित तिथि रहेगा, 1 महीने का समय दिया जाता है। इस बीच में आपको जा करके ज्वाइनिंग कर लेना है। ज्वाइनिंग होने के बाद आपकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। ज्वाइनिंग के समय आपको अपना सभी डॉक्यूमेंट, ID कार्ड, 12वीं पर यह भर्ती है तो 12वीं तक का सभी सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो कास्ट सर्टिफिकेट NCL से संबंधित होना चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और जो गोरखा कैंडिडेट है तो गोरखा से संबंधित यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सारा कुछ यहाँ पर देख लिए, और यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आज की डेट में 2 सितंबर 2022 को फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आप सभी नई भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है और जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है तो अब नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि नई भर्ती कब आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि 8415 का मेरिट लिस्ट आ गया। अब CSBC का काम यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब जो यहाँ पर काम किया जाएगा नई भर्ती को लेकर, तो नई भर्ती बहुत ही जल्द, इस महीने के लास्ट तक भी उम्मीद है, नहीं तो अक्टूबर में 10 से 15 तारीख तक हर हाल में आ जाएगी। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि दुर्गा पूजा में आप लोगों को नई भर्ती देखने को मिल जाएगा। और नंबर ऑफ पोस्ट जो इस बार रहेगा 12,000 प्लस सीटों पर भर्ती आ रही है, तो इसलिए आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयारी करना है। इसके लिए एप्लीकेशन पर कोर्स शुरू किए, और ये टारगेट बैच अभी से आप तैयारी में इसलिए लग जाइए कि जब भर्ती आएगी बहुत अधिक आपको समय नहीं मिलने वाला है। 3 महीने में एग्जाम ले लिया जाता है, और सिलेबस में आपको सभी विषय पढ़ना है। इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, GK भी पढ़ना है। तो सभी विषय के आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो जाइए फटाफट आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इसमें संपूर्ण तैयारी के साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेगा। CSBC के द्वारा 2010 से लेकर के 2022 तक जितने भी एग्जाम लिए गए हैं सभी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सारा कुछ तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। और जो भी सफल अभ्यर्थी आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए कि इस चैनल से आप लोगों को क्या कुछ हेल्प मिला है तैयारी से लेकर हर एक अपडेट तक। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए, और आप ये भी कमेंट करके बताइए आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं। तो सभी सफल अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं।